Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamlesh. Today I shall solve for class 10 height and distance क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है उसमें से एक क्वेश्चन है, उसको देखें. आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स. क्वेश्चन है ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री. तो इसको मान लिया जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही पहले ड्राइंग करना है. अगर ड्राइंग अच्छा हो गया, मेरा फिगर ठीक बन गया, तो मेरा चांस भी होता है अच्छा से माने कंप्लीट आंसर, करेक्ट आंसर निकालने का. इसलिए पहले ड्राइंग बनाना बहुत ज़रूरी है. और ड्राइंग बनाने के लिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उसी स्टेप पर हमको ड्राइंग करना है. ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना. ये मान लीजिए कि ये ट्री है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से 80 मीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 80 मीटर. ये क्या है? ट्री है. ये मेरा ट्री है, ठीक है. 80 मीटर है, ये ग्राउंड है. अब क्वेश्चन में है ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री. तो ये बर्ड का ये है ना. यहाँ से इसका एलिवेशन कितना हो गया? 45 डिग्री ये एलिवेशन हो गया, ठीक है. 45 डिग्री एलिवेशन हो गया. फिर क्वेश्चन में कहता है द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजेंटली इन सच ए वे दैट इट रिमेन्ड एट ए कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. अब ये ग्राउंड है, इससे कांस्टेंट हाइट पर आता है. जितना इसका हाइट है, हाइट मेंटेन करेगा. तो ये ग्राउंड हो गया. और बढ़ा देते हैं इसको. ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 80 मीटर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि हॉरिजेंटली उसका हाइट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. अब ये बर्ड है, ये ओरिजिनल पोजीशन है इसका. बर्ड का ओरिजिनल पोजीशन ये है बर्ड का. ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 80 मीटर हाई पर बर्ड बैठा हुआ है. और टॉप ऑफ दी ट्री से जहाँ बर्ड बैठा हुआ है वहाँ से ग्राउंड का एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री. ये ड्रॉ कर लिया. अब कह रहा है क्या? जो द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजेंटली इन सच ए वे दैट इट रिमेन्ड एट ए कांस्टेंट हाइट. कांस्टेंट हाइट 80 मीटर पर आ गया. फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री. तो अब यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री. ये हो गया 30 डिग्री. ये हो गया ऊपर वाला एंगल का 45 डिग्री. अब यहाँ चला गया, सेम हाइट पर है. अब इसको यहाँ मिला देते हैं. इसमें कितना टाइम लगता है इसको आने में? 2 सेकेंड. कितना लगता है इसको? 2 सेकेंड, ठीक है. तो क्वेश्चन कहता है क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड. तो स्पीड हमको निकालना है. तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम. तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकाल देंगे अगर हम, तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड बर्ड का निकल जाएगा, फ्लाइंग का, ठीक है. ये ग्राउंड है. अब आप कहेंगे कि अगर 45 डिग्री पहले था एलिवेशन, अब 30 डिग्री का, तो इधर हम क्यों नहीं लिए? तो इसलिए नहीं लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा पॉइंट से, वो उसकी दूरी बढ़ेगी. अगर यहाँ करेंगे तो ये दूरी बढ़ेगी नहीं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए इसको क्या लेते हैं? इसको और डिस्टेंट कर देते हैं. जितना डिस्टेंस होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का जो लाइन है वो जितना लंबा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होगा. इसलिए इस साइड में इसको लेंगे. तो अब ये है बर्ड का ओरिजिनल पोजीशन है. ये है बर्ड सेकेंड पोजीशन. बर्ड का सेकेंड पोजीशन यहाँ आ गया. ये भी 80 मीटर हो गया. ये ट्री हो गया, ये ग्राउंड हो गया. अब इसका नेमिंग कर देते हैं. ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, और इसको ई कर देते हैं, ठीक है. ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया. अब इसमें हमको क्या देखना है? लिख देंगे इसको. लेट बी सी इज अ ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर. ये
बी सी एक ट्री है, हाइट ये है, और डी ए इज ग्राउंड, डी ए ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब बर्ड फ्लाइज फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ई। अब बर्ड कहाँ चला गया? सी से ई पर चला गया। ठीक है, तो हमको निकालना है, तो अब इसको मान लेंगे ये 80 मीटर है ही दिया हुआ, ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो जितना ये हाइट है, हाइट मेंटेन रखना है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है। सेम पॉइंट से एलिवेशन जब सी पर है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बर्ड, तो 45 डिग्री है। जब बर्ड 2 सेकेंड के बाद ई पर पहुंच गया तो उसका एलिवेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है ई डी, अगर हम ई सी अगर हम निकाल लेंगे ये डिस्टेंस, तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा बर्ड का फ्लाइंग का स्पीड निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल हो गया 45 डिग्री एलिवेशन के साथ, एक ट्रायंगल हो गया 30 डिग्री एलिवेशन के साथ। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, है ना, ए बी सी जो 45 डिग्री एलिवेशन के साथ है, इसमें लिख देंगे ए बी सी में बी सी बाई ए बी, ये क्या हो गया 45 डिग्री के लिए, बी सी हो गया क्या, परपेंडिकुलर हो गया, और ए बी हो गया बेस हो गया, तो पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है, tan होता है, और tan कितना के रेस्पेक्ट में, किस एंगल के रेस्पेक्ट में, 45 के रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में है, तो इसको लिख देंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब बी सी की जगह पर क्या लिख देंगे, बी सी कितना है मेरा 80 मीटर दिया हुआ है, तो बी सी की जगह पर लिख देंगे 80, ए बी की जगह पर लिख देंगे y, ये हो गया 1, तो इससे मेरा क्या निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इजकल टू 80। ठीक है, y इजकल टू 80 मीटर हो गया। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ए डी ई जो 30 डिग्री एलिवेशन के साथ है, ठीक है, ए डी ई बड़े ट्रायंगल में, इसमें क्या लिखेंगे, राइट ट्रायंगल ए डी ई, इसमें क्या हो जाएगा, ई डी क्या हो गया, डी ई ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 30 डिग्री के लिए, तो डी ई बाई ए डी, ये बेस हो गया, ये भी हो गया पी बाई बी, ए डी ई के लिए ए डी ई, इसके लिए क्या हो गया, डी ई हो गया परपेंडिकुलर, ए डी हो गया बेस, पी बाई बी ये हो गया tan, ये भी हो गया, और ये 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बना हुआ है, इसलिए 30 डिग्री लिख देंगे, tan 30 डिग्री इजकल टू 1/√3। ठीक है, अब डी ई के जगह पर लिख देंगे, डी ई भी उतना ही है जितना बी सी है, तो ये 80 मीटर है, तो ये डाल देंगे 80, और ए डी कितना है, x प्लस वाई है, तो यहाँ डाल देंगे x प्लस वाई, ये हो गया 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 80√3। ठीक है, एक्स वाई हो गया 80√3। अब क्या करेंगे, x तो है ही, इसको डाल देंगे, y का वैल्यू कितना है 80 हम निकाले हैं, तो यहाँ डाल देंगे 80, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इजकल टू 80। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया 80√3, अब इससे x क्या निकल जाएगा, x इजकल टू, ये प्लस है इधर माइनस चला जाएगा, तो 80√3 ये इधर ही है, ये 80 इधर आएगा, माइनस 80 हो गया, x इजकल टू कितना हो जाएगा,
अब इसमें क्या करेंगे, 80 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो गया -1। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो x इजकल टू 80 और √3 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732, तो यहाँ डाल देंगे 1.732 और -1 का -1 हो गया तो x इजकल टू कितना हो गया, 80 इंटू 1 माइनस हो गया तो 0.732। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 का 0 डाल देंगे, 8 2 जा 16, 1 हो गया, 8 3 जा 24 और 1 5 हो गया, 2 हो गया, 8 7 जा 56 और 2 58 और डिसमल है 1 2 3 प्लेस पर 1 2 3 यहाँ डाल देंगे तो ये हो गया 58.56 मीटर। x का वैल्यू हो गया, वो जो x का वैल्यू होगा, जो x का वैल्यू होगा वही इसी का भी वैल्यू होगा, तो लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इजकल टू x इजकल टू EC इजकल टू 58.56 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस मेरा निकल गया। अब स्पीड निकाल देंगे, स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो मेरा निकल गया 58.56 बाई टाइम कितना लगता है, 2 सेकेंड लगता है, लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड लगता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 58 का हाफ हो गया, 29 पॉइंट का पॉइंट और 56 का 28, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो गया मेरा 29.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स।